नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। मोस्ट केसेस में मैं जो भी इंक्वायरीज़ आती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो क्वेरी भेजते हैं या व्हाट्सएप पे जो क्वेरीज डालते हैं, मैं उनका जवाब वहीं पे देने की कोशिश करता हूं। लेकिन कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जो आप कह सकते हैं यूनिवर्सल होती हैं। ज़्यादातर लोग वही गलतियां करते हैं, वही क्वेरीज पूछते हैं। तो उन क्वेरीज को अगर मैं एक आदमी तक रिप्लाई कर दूं तो वो वहीं की वहीं सिर्फ उस आदमी तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन अगर उस क्वेरी का मैं एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर देता हूं चैनल पर, तो वो सबके लिए बेनिफिशियल होती है। क्योंकि अगर 20 लोग उस तरह की गलती कर रहे हैं तो उस एक क्वेरी की सॉल्यूशन से उन 20 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसी ही पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस बना रहा हूं क्वेरीज को लेकर। उसी कड़ी में एक और क्वेरी मुझे ये कल 12 तारीख को मिली है। ये व्हाट्सएप पे क्वेरी आई थी। इन्होंने लिखा है, नाम इन्होंने अपना नहीं बताया, लेकिन इन्होंने क्वेरी जो डाली थी कि सर मैंने 2 वीक पहले 8 टाइगर बाब स्मॉल, 3 विडो, 2 सकर कैट एक्वेरियम में रखी हैं। इससे पहले एक्वेरियम को 4 वीक तक पावर फिल्टर पे रखा है। क्या मैं एक्वेरियम का पानी बदल सकता हूं? टैंक साइज 1.5 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट है। पानी कब और कितना बदलूं? सर मैं इस हॉबी में नया हूं, प्लीज हेल्प, प्लीज एडवाइज मी सर। अब हालांकि मैंने ये क्वेरी जो है वो कल ही निकाल के अलग से उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था, आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं। लेकिन आज इन्होंने फिर से 13 तारीख है आज, और अब तो एक्चुअली 14 तारीख हो गई है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं रात के 12 बज चुके हैं। तो देख लो यार, कैसे कैसे वीडियोस कैसे हमें जाग जाग कर बनाने पड़ते हैं। यूट्यूबर की लाइफ जो है बहुत टफ लाइफ है। आप खुद देख सकते हो कि आपकी ये क्वेरीज सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कैसे रातों को जागना पड़ता है। तो कम से कम इतना रिवार्ड तो ज़रूर कर दिया करो कि एक लाइक ज़रूर कर दिया करो और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हमारा जो मोटिवेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा मोराल जो है अप हो जाता है। तो आज इन्होंने मुझे दोबारा फिर से डाला है, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि ये क्वेरी का मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कल मैं बना नहीं पाया, तो उसका मैंने रिप्लाई भी इनको नहीं किया था। अब इन्होंने आज मुझे फिर से रिप्लाई किया है कि सर मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूं 2 साल से, प्लीज़ एडवाइस मी सर। अब जो मज़े की बात यह है कि इन्होंने लिखा है कि ये 2 साल से मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 2 साल से ये मेरे वीडियो में क्या देख रहे हैं, इन्होंने क्या सीखा। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ उनमें से एक भी चीज़ इन्होंने अडॉप्ट नहीं की अपनी हॉबी को स्टार्ट करते वक्त। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इन्होंने अपने टैंक में 2 वीक पहले 8 टाइगर बाब छोटी, 3 विडो और 2 सकर कैट ऐड की हैं। अब हालांकि इनकी क्वेरी जो है ना वो थोड़ी सीरियल में नहीं है, तो मैं ट्राई करता हूं कि इसको मैं सीरियल बाय सीरियल जवाब देने की कोशिश करूं। देखिए, सबसे पहली गलती कि इन्होंने एक बहुत छोटा सा टैंक चूज़ किया है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि टैंक का साइज़ जो है इनके वो है 1.5 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट। अब इस टैंक का साइज़, चलिए मैं मान लेता हूं कि इनका बजट बहुत कम था और इन्होंने उस हिसाब से अपनी पॉकेट के हिसाब से उसको अफोर्ड जितना कर सकते थे उस हिसाब से साइज़ लिया, ठीक है। लेकिन इस हॉबी की सबसे
बड़ी जो अजम्पशन कंडीशन होती है वो ये होती है कि आप जितना बड़े से बड़ा एक्वेरियम अफोर्ड कर सकते हैं कीजिए। क्योंकि अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने 2 फीट बाय 1 फीट बाय 1.5 फीट के एक्वेरियम से स्टार्ट किया था, और आज की डेट में आप खुद देख सकते हैं कि मेरे पास एक 8 फीट का टैंक भी है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। तो इन्होंने पहली गलती तो ये की कि टैंक का साइज़ छोटा रख लिया। चलिए, लेकिन अगर उसको मान लेते हैं कि इनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, इनके पास छोटा टैंक था, इट्स ओके। अब इन्होंने उसके बाद क्या किया कि उसको 4 हफ्ते तक पावर फिल्टर पे चला के रखा। मोस्टली क्वेरीज मेरे पास जो आती हैं वो यही गलती करते हैं लोग कि वो नया टैंक स्टार्ट करते हैं और नया टैंक में सब कुछ डालने के बाद, सब कुछ फिल करने के बाद उसमें फ़िश नहीं ऐड करते, बल्कि उसमें फ़िल्टर को चलाकर 1 महीना बिजली फालतू वेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान करते हैं, और उसके बाद भी रिजल्ट क्या निकलता है 1 महीने बाद? ज़ीरो। उस पावर कंजम्पशन का जो 1 महीने में आपने फूंक दी, किसी गरीब का भला हो सकता था, किसी गरीब के घर की रोशनी जल सकती थी। कोई गरीब बच्चा अपने घर में लाइट जलाकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता था। एग्ज़ाम के लिए रात को जिनके घर में लाइट नहीं होती उनको पूछिए। पर आपने क्या किया? 1 महीने बिना मतलब के, बिना बेवजह आपने वो इलेक्ट्रिसिटी जो है बस वो खाली फिल्टर चला के ख़त्म कर दी, फूंक डाली वो बिजली। अब उसमें हुआ क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया तो उसमें बना ही नहीं। सिर्फ आपने फिल्टर से पानी को चलाए रखा, बस दैट्स इट। बिजली का नुकसान किया अलग से, फिल्टर आपका चला, उसमें जो डेप्रिसिएशन लगेगी, जो उसकी घिसावट होगी वो अलग से, उसकी लाइफ थोड़ी कम होगी, नेचुरली है, क्योंकि वो 24 घंटे रनिंग में रहेगा। तो ये दूसरी गलती है। अब इस स्टेज में हमें करना क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप अपने टैंक को स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हो, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पानी भरिए, सारी डेकोरेशंस कीजिए, पानी भरिए, उसमें एंटी क्लोरीन डालिए, जनरल एड डालनी है वो डाल सकते हैं, और उसके बाद उसको सिर्फ 1 या 2 दिन तक चलाइए। उसके बाद उसमें आइडियल स्टार्टर फिश जो हो आप ऐड कर सकते हैं। उसमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आपको ऐड करनी है। छोटा टैंक है जैसे कि इनका टैंक है, तो इनको मैं सजेस्ट करता, अगर ये पहले मेरी राय लेते तो इनको मैं सजेस्ट करता कि अगर छोटा टैंक है आपके पास तो आप उसमें 6 पीस ज़ेब्रा डैनियो डाल दीजिए। 1 इंच की फिश है, कितना खाएगी, कितना वेस्ट करेगी? जब खाएगी कम तो वेस्ट भी कम होगा, जब वेस्ट कम होगा तो फिल्टर में लोड भी कम होगा, और बैक्टीरिया जो बनेगा वो प्रॉपर तरीके से बनेगा, क्योंकि अमोनिया हाइक उस लेवल पे नहीं होगा, एकदम से हाइक नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा। तो ये उसका प्रॉपर तरीका है। अगर टैंक आपके पास बड़ा है, मान लीजिए 2 फीट बाय 1 फीट बाय 1.5 फीट है, या उससे बड़ा टैंक है, तो मैं आपको रेकमेंड करता कि आप उसमें टिन फॉयल बार्ब डाल दीजिए। बहुत हार्ड फिश है, उसमें एक या 2 पेयर वो डाल दीजिए, छोटे टिन फॉयल बार्ब्स, आपके 1 महीने तक चलने दीजिए, क्योंकि हार्ड फिश है और बहुत ज़्यादा पानी की वेरिएशन जो है वो टॉलरेंट कर जाती है, टैंक को अच्छी तरह से साइकिल करेगी। लेकिन इन्होंने गलती क्या की कि 4 हफ्ते वो चलाने के बाद, जबकि उसमें कुछ था ही नहीं, उसके बाद इन्होंने उसमें डाला क्या? 8 टाइगर बार्ब, चाहे वो छोटी थी, 3 विडो, 2 सकर कैट, मतलब 8 3 11 2 13,
13 फिशेस इन्होंने एक साथ उसमें डाल दी। मतलब उन सबकी जान के साथ खिलवाड़ किया, उन सबको जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दिया। क्योंकि जब भी हम फिश ऐड करते हैं, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं, जब भी हम फिश ऐड करते हैं तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को ऐड करते हैं। अगर इनको ऐड ही करना था, अगर ये ऐड ही करना चाहते थे, तो मैं इनको सलाह देता कि आप पहले ये 3 विडोज टेट्रा जो हैं, पहले आप सिर्फ वही करते, उसके बाद उसको 1 महीने तक चलने देते। उसके 1 महीने बाद, जब 1 महीना पूरा हो जाता, तो उसके बाद आप उसमें 5 टाइगर बार्ब डालते, टोटल हो गई 8। 5 का ग्रुप जो है वो छोटा टैंक है, तो नेचुरली है कि वो 5 के ग्रुप में ही चलनी, कम से कम 5 चलती हैं, तो 5 वो डालते और 1 हफ्ते तक फिर उसको चलने देते। और उसके बाद आप उसमें 1 फिश सिर्फ प्लेको डालते, जिसको हम सकर माउथ कैटफिश बोलते हैं। तो आपकी टोटल 9 मछलियाँ हो जाती। साइज़ भी छोटा रहता, देखने में भी अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं होता और प्रॉपरली साइकिल भी हो जाता। ये था प्रॉपर स्टॉकिंग का तरीका। अब बात करते हैं पानी बदलने की। अब इन्होंने 4 हफ्ते तक पहले फ़िल्टर चलाया, उसके बाद इन्होंने ये सारी मछलियाँ उसमें डाल दी। अब 2 हफ्ते तक इन्होंने पानी की चेंज नहीं दी है। उसके बाद अब ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं अभी पानी बदल दूँ। देखिए, इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जब आपने फिशेस को ऐड कर दिया, उसका पानी जो है आपको स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। और ख़ासकर जब आपने इतना उस पर लोड डाला है, तब तो आपको और ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत थी। अगर एकदम इतनी बल्क में आपने फिशेस डाली हैं, तो उसमें आपको जो पानी का चेंजिंग शेड्यूल है, वो मैं आपको जो बता रहा हूँ उस अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए था। पहले हफ्ते जब आपने फिशेस डाली, तो डालने के पहले हफ्ते के अंदर अंदर आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार पानी चेंज करना है। क्योंकि ये छोटी फिशेस हैं, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। 3 बार का मतलब है कि आपको हफ्ते में 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन 50% पानी चेंज करना है। दूसरा हफ्ता जब आएगा, तो उसमें आपको ये 2 दिन का गैप बढ़ाकर 3 दिन करना है, यानी हफ्ते में आप 2 बार पानी चेंज करेंगे। तीसरे हफ्ते में आपको ये जो शेड्यूल है वो ऑब्जर्व करना है कि आपकी फिशेस की कंडीशन कैसी है। अगर वो अपनी बॉडी को रब कर रही हैं और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस के साथ, ग्लास के साथ वो अपनी बॉडी को रगड़ रगड़ के निकल रही हैं, तो आपको अगेन हफ्ते में 2 बार पानी की चेंजिंग कंटिन्यू रखनी है। अगर ये कुछ नहीं हो रहा है, फिशेस नॉर्मल हैं, तो आपको हफ्ते में 1 बार वीकली बेस पे 50% पानी की चेंज देनी है। और उसके बाद लगातार हर हफ्ते आपको 50% पानी की चेंज ही मेंटेन करके रखनी है। और जब ये पूरा प्रोसीजर 4 महीने का हो जाएगा, तब आपका टैंक साइकिल होगा और आपको पानी जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा और आपको नज़र आएगा कि कोई भी फिश आपकी बॉडी रब नहीं कर रही है और प्रॉपरली तैर रही है, खाना प्रॉपर ले रही है। हाँ, खाने से याद आया, ये जितना भी प्रोसीजर करना है 1 महीने के दौरान, खाना बहुत कम देना है आपको, एक ही टाइम फीड करना है उनको। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब इन्होंने जो पूछा है कि पानी बदल देना या चाहिए या नहीं चाहिए, तो देखिए, मैं इनको तो यही सलाह दूंगा कि फ़ौरन जितनी जल्दी हो सकता है आप 50% पानी चेंज कर दीजिए।
लेकिन यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि जो पानी चेंज करते हैं वो सिर्फ पानी निकालते हैं और पानी डाल देते हैं। उस पर मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखा है कि हम पानी की चेंज क्यों करते हैं। तो पानी अकेला ड्रेन नहीं करना है। पानी चेंज करने का हमारा मकसद ये होता है कि जो भी उनका एक्सेसिव वेस्ट है या जो भी अनईटन फूड है वो अगर ग्रेवल में नीचे बैठा है तो उसको हिला के बाहर निकालना है ताकि उसमें अमोनिया बिल्डअप ना हो सके। तो ये प्रॉपर तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि इनको भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और जल्दी ही ये रिकवर कर लेंगे। और आई होप कि इनकी कोई भी फ़िश की अभी तक कैजुअल्टी ना हुई हो और ना ही हो। मैं तो यही माँ से प्रार्थना करूँगा। तो यही एक सॉल्यूशन है इनका, फीडिंग एक टाइम ही देना। ये मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ। और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप तो वीडियो नंबर 183 183 नंबर वीडियो जो है वो मैंने कॉमन मिस्टेक्स जो न्यू एक्वेरिस्ट्स करते हैं उसके ऊपर बनाया हुआ है। आप वो रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेरी से कई लोगों की क्वेरीज जो हैं सॉल्व हो गई होंगी। इसी तरह की क्वेरीज आप भेजते रहिए, मैं उनका सॉल्यूशन आपको बताता रहूँगा। और चैनल को अगर आप लगता है आपको कि ये इंफॉर्मेटिव चैनल है और इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों को भी रेकमेंड कीजिएगा ताकि जो अवेयरनेस हम फैलाना चाह रहे हैं अपने चैनल के ज़रिए सही इंफॉर्मेशन की, उसमें हम कामयाब हो सकें। और उसके लिए आपका इस वीडियो को शेयर करना, इस चैनल को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे इतनी तो मैं उम्मीद रख ही सकता हूँ। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप एक लाइक तो ज़रूर कर ही देंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है आगे वीडियोस बनाने की। बाकी अगर आपकी क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा खुले हैं, जैसे मर्जी डालिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। व्हाट्सएप की फैसिलिटी मैंने आपको दे रखी है, क्वेरीज डालिए, उस पर भी आपको रिप्लाई मिलेगा। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि अभी देखिए 12:20 हो गए हैं और रात का टाइम है और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह जो रूटीन वर्क है वो तो एज इट इज़ ही चलेगा, भाग दौड़ ज़िंदगी जो चलती रहती है। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में किसी आपकी नई क्वेरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।